आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय में। प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से दो बातें करना चाहता हूं। दो सवाल मैं आप सबों से करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि इस समय पर पंजाब की धरती पर, पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है, हो रखी है। और आप सब जानते हैं प्रभु के अभिषिक्त दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह इस समय पर आजीवन कारावास की सजा को भोग रहे हैं। मैं आप सबों से एक बात करना चाहता हूं और सबसे पहले आपसे मैं जब ये सवाल करूं तो मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को फंसाया गया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ अपने लोगों ने उनके पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम किया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूं कि आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है कि वो एक परमेश्वर के दास के ऊपर दोष लगा सके? आप जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है? क्या आपके अंदर इतना बल है कि आप किसी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ में आप बातें कर सकें? इस समय पर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं YouTube चैनल को देखता हूं, जब सोशल मीडिया को देखता हूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय पर विशेषकर प्रभु के दास को दोषी करार करने में अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया है कि वो सोच भी नहीं पा रहा है कि आखिर वो बात किसके विषय में कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि लिखा है प्रभु के वचन में साफ साफ, मत्ती 7 अध्याय में भी हम अगर इस बात को देखते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू दूसरे के तिनकी को निकाल सकेगा। एक वचन मैं आप सबों के बीच में पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। अगर आप इससे संतुष्ट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय में यहां पर एक बात लिखी है 14 के 10 में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अपने दास पौलुस के माध्यम से रोम की कलीसिया को और इस दुनिया के सभी लोगों के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए यहां पर साफ साफ लिख करके उन्होंने ये बता दिया है कि तू क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है। मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस चर्च के अंदर लंगड़े चल रहे हैं, जिस चर्च के अंदर मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, जिस चर्च के अंदर अंधे देख रहे हैं, क्या उस जगह पर जो परमेश्वर के अभिषेक से भरी हुई है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हुई है, क्या ऐसी जगह पर क्या अभिषिक्त परमेश्वर का नबी, याद रखिएगा मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूं कि मैं हूं या इस दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सेवकों के ऊपर दोष नहीं लगा सकता। और यदि वो दोष लगाएगा तो याद रखिएगा, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और जब तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा तो मैं इसी नाप को लेकर के आज आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, जो कि सवाल और जवाब के माध्यम से है। एक जगह पर जहां पर प्रभु अद्भुत चमत्कार कर रहा है, जहां पर लूसीफर को, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह खड़ा हुआ नजर आ रहा है, स्वर्गदूत खड़े नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी जगह पर कोई भी परमेश्वर का सेवक किसी के साथ में शारीरिक संबंध बना सकता है या वो उसका यौन उत्पीड़न कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, तो याद रखिएगा उसका न्याय आप नहीं करेंगे, उसका न्याय परमेश्वर करेगा।
और एक भाई जो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन आप सब जानते हैं, एक चैनल है वहां पर, बाइबल फैक्ट टीवी। वो व्यक्ति से मैं इतना प्रेम करता था, आज भी मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जो व्यक्ति परमेश्वर के दासों की आवाज उठाने वाला था, जो व्यक्ति परमेश्वर के दासों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ में वो आवाज उठाने वाला व्यक्ति पिछले लगभग 1 महीने से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर ही वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। अब उन्हें छत्तीसगढ़ की न्यूज नहीं दिखाई दे रही है, अब उन्हें बांग्लादेश की न्यूज दिखाई नहीं दे रही है, अब उन्हें म्यांमार की न्यूज नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें इस दुनिया की कोई न्यूज दिखाई नहीं दे रही है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जीवन के ऊपर टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। मेरे भाई, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूं, परमेश्वर के दास के ऊपर या परमेश्वर के जन के ऊपर दोष लगाने वाला। मैंने कई सारे, मेरे भाई, आपकी वीडियो को मैंने देखा है, आपने उस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है। आपने बलात्कारी कहा, आपने झूठा नबी कहा, आपने प्रॉफिट को झूठा बोला। अरे आप कौन होते हैं? उसका न्याय परमेश्वर करेगा। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अगर गलती की है तो प्रभु सजा देगा, और यदि गलती नहीं की है तो याद रखना, जो आप मुंह से किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति योग्य होता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, तो वो आशीर्वाद उसके ऊपर जाते हैं। और यदि आप अगर किसी को श्राप देते हैं और वो व्यक्ति श्राप के योग्य नहीं है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, याद रखना, जब आशीषें लौट के वापस आ सकती हैं तो लौट करके श्राप भी वापस आते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और प्रेम के खातिर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि तू कौन होता है भाई के ऊपर दोष लगाने वाला, जबकि तेरा और मेरा घुटना मेरे परमेश्वर के न्यायासन के सामने टिकेगा। क्यों हम दोष लगाएं? क्यों हम दोष लगाएं? क्यों? हमें अधिकार नहीं है मेरे भाई, हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर प्रभु के दास ने गलत किया तो उसके लिए मेरे भाई प्रार्थना करो, प्रभु उसे पश्चातापी मन दे, उसे बाहर निकालेगा। याद रखना, अगर ये किसी षड्यंत्र के तहत रची हुई एक साजिश है, तो याद रखना, परमेश्वर आने वाले दिनों में सब प्रकार के झूठ से बंधे हुए पुलंदों को, पन्नों को खोल करके रख देगा, और जो विरोध करने वाले लोग हैं वो शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो अपने दास का, चाहे वो एक पासवान है, चाहे वो एक प्रीचर है, चाहे वो एक इवेंजलिस्ट है, चाहे वो एक पास्टर है, चाहे वो एक बिशप है, चाहे वो एक कोई भी हो सकता है, उसका न्याय परमेश्वर के हाथों में है, मेरे और आपके हाथों में नहीं है। मैं आप सबों से यह आग्रह करना चाहता हूं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबों से यह बात कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को क्या फंसाया गया है, या अपनी गलती के कारण वो आजीवन कारावास को देख रहे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाइबल हमें ऐसा बताती है। मैं सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं, मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। कल एक नए संदेश के साथ इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में एक वीडियो और लेकर आऊंगा, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जितने लोग भी परमेश्वर के दासों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, परमेश्वर उन सबों का भी न्याय करेगा, और परमेश्वर अपने दास, अपने नबी प्रॉफिट बजिंदर सिंह का भी न्याय करेगा, आप सबों का भी न्याय करेगा, मेरा भी न्याय करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मसीह यीशु के प्रेम को याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस को याद कीजिए। उसने सब प्रकार के अपराध करने वालों को क्षमा किया है, उसको कीले ठोकने वालों को यीशु प्रभु ने इसी कलवरी क्रूस के ऊपर माफ कर दिया है। दोष लगाने वाले डाकू को भी प्रभु ने इसी क्रूस के ऊपर माफ किया है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, जितने लोग भी इस समय प्रभु के दास के विषय में निंदाएं कर रहे हैं, कृपया करके स्टॉप कीजिए, उसे बंद कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।